दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले साल सीबीआई का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अब तक आपने भ्रष्टाचार की खबरों पर खूब टीआरपी बटोरी है और अब वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी बटोरने का काम करेंगे, उस पर आपको टीआरपी मिलेगी। लेकिन ये क्या, मोदी सरकार के दावों की पोल मोदी सरकार के मंत्री ही खोल रहे हैं और कहीं जनसभा में नहीं खोल रहे हैं, कहीं पत्रकार वार्ता में नहीं खोल रहे हैं, बल्कि संसद के अंदर बेहद जिम्मेदार जगह पर लिखित जवाब में खोल रहे हैं। भरी संसद में नरेंद्र मोदी सरकार जांच एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल कर रही है या कराई जा रही है, इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, उन सब के बारे में सीधे सीधे एक्सपोज करने वाला काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि संसद में जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब वो सदन के पटल पर मौखिक या लिखित रूप से दे। लेकिन इस जवाब ने नरेंद्र मोदी सरकार को अंदर तक हिला दिया है। क्या सोचा था, क्या हो गया? दरअसल मामला सीबीआई का नहीं है, दूसरी जांच एजेंसी का है। वही जांच एजेंसी जिसका खौफ इस देश में सर चढ़कर बोल रहा है। 90 के दशक की शुरुआत में आपने एक फिल्म देखी थी, उसका गाना बड़ा पॉपुलर था, ये इलू इलू क्या है। और 90 की दशक को छोड़ दीजिए, जैसे ही 2020 के दशक में आप आते हैं, 3 दशक आगे आते हैं, तो लोग कहने लगते हैं ये ईडी ईडी क्या है। बात ईडी की ही कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में ईडी का नाम इस देश के चौक चौराहों, नुक्कड़, चाय पान की दुकानों तक पहुंच गया है। हर आदमी ये जानना चाहता है कि ये ईडी है क्या, जो लोगों को पकड़ के जेल में डाल देती है, कई मुख्यमंत्रियों को पकड़कर जेल में डाल देती है, लेकिन सजा दिलाने के मामले में नाकाम रहती है। क्या ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही डाल देती है? इन्हीं सब मामलों को लेकर केरल से सीपीएम के सांसद ए रहीम ने एक सवाल पूछा था, राज्यसभा में सवाल पूछा गया था, और वो सवाल यह था कि पिछले 10 सालों में ईयर वाइज यानी साल दर साल कितने मामले राजनीतिक लोगों पर, एमपी, पूर्व एक्स एमपी यानी पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, इन और दूसरे राजनीतिक लोगों पर कितने मामले ईडी ने दर्ज किए। राज्यवार भी उन्होंने डेटा मांगा और साल दर साल का डेटा भी मांगा। राज्यवार डेटा उन्हें नहीं दिया गया, स्टेट वाइज डेटा नहीं दिया गया कि किस राज्य में कितने मामले, लेकिन जो डेटा दिया गया वो चौंकाने वाला डेटा है। वो डेटा देखकर आप चौंक जाएंगे कि 193 मामले दर्ज किए गए इन 10 सालों में, राजनीतिक मामले दर्ज किए गए, और राजनीतिक लोगों पर जो 193 मामले दर्ज किए गए, उन 193 में केवल 2 मामलों में कन्विक्शन हुआ, 2 मामलों में दोष सिद्धि हुई, यानी सजा देने की नौबत आई। बाकी बचे 191 मामले कहां गए, कैसे उनका दुरुपयोग हुआ, कैसे उसमें ईडी सबूत नहीं दे पाई या न्यायालय ने उन्हें सजा देने लायक नहीं समझा, ये मामला इस कदर उलझा हुआ अब दिखाई दे रहा है कि अब आम लोगों का इस देश में ईडी से भरोसा उठना तो तय है कि लोगों का अब इस देश की जांच एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। जरा हमारी स्क्रीन पर आप इन आंकड़ों को देखिए। साल दर साल 2015-16 से मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, क्योंकि 14-15 के साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही बने थे 26 मई 2014 को। तो 2015 से जो आंकड़ा है, 15-16 में आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि 15-16 में राजनीतिक मामले 10 दर्ज किए गए, 16-17 में 14 दर्ज किए गए, 17-18 में 7 दर्ज किए गए, और 18-19 में 11 मामले दर्ज किए गए। 2018 में ईडी को कुछ विशेष शक्तियां दी गई। अब उसके बाद देखिए कैसे मामला बढ़ता है। 11 के बाद अब सीधे सीधे 2019-20 में आइए, तब पता चलेगा कितने मामले दर्ज किए गए। तब तक नरेंद्र मोदी दूसरी बार भी सत्ता में आ चुके थे। अचानक ये मामले बढ़कर 26 पहुंच गए, अगले साल ये 27 पहुंच गया, फिर 26, 32, इस तरह से मामले आगे बढ़ने लगे। 27 और 2023-24 आते आते, 2024-25 आते आते ये मामला 13 पर पहुंचा। यानी 2018 में जो विशेष शक्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को दी गई कि किसी को बिल्कुल रॉलेट एक्ट की तरह बिना दलील, बिना वकील सीधे उठा लेना है, उठा के ले जाकर जेल में रख देना है और फिर कहना है कि आप सबूत दो कि निर्दोष हो।
ईडी सबूत नहीं देगी कि वो दोषी है। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही हुआ, हेमंत सोरेन के मामले में भी यही हुआ, संजय राउत के मामले में भी यही हुआ, अनिल देशमुख के मामले में भी यही हुआ, और तमाम ऐसे इस देश में उदाहरण मिलेंगे जो या तो ईडी के डर से वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए एक खास राजनीतिक दल की वॉशिंग मशीन में, या फिर उन्हें हवालात की तरफ कदम बढ़ाना पड़ा, ईडी उन्हें पकड़कर हवालात में लेकर चली गई। तो इस ईडी का साल दर साल का ब्यौरा आपने देखा, लेकिन अब ईडी में कन्विक्शन को भी देख लीजिए, वो भी हमारी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 2016-17 में सिर्फ एक कन्विक्शन और 2019-20 में भी सिर्फ एक कन्विक्शन, यानी कुल जमा साल दर साल जो 10, 14, 7, 11, 26, 27 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 26, 32, 27, 13 ये साल दर साल जो मामले आपने देखे, इनका कुल जोड़ 193 मामलों का है पॉलिटिकल मामलों में, और सजा कितनी? 2 मामलों में, सिर्फ 2 मामले में 1% के आसपास का ये कन्विक्शन रेट है। अब जरा सीबीआई की कन्विक्शन रेट को देखें। सीबीआई की सजा दिलाने की दर, जो मामले वो टेकअप करती है, जो मामले अपने हाथ में लेती है, वो 65 से 70% के बीच है, और लगभग यही आंकड़ा अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई का भी है। वहां भी 65 से 70% की दर से ही जितने मामले वो हाथ में लेती है उसमें आरोपों को साबित कर पाती है और सजा दिला पाती है। लेकिन यहाँ ईडी आरोपों को साबित ही नहीं कर पा रही है, जेल में पकड़ के बंद कर दे रही है किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, और उसके बाद राजनीतिक खेल शुरू हो रहा है। आजकल तो ईडी के नाम पर कई जगह यह भी देखने को मिला कि कुछ फर्जी ईडी भी बन गई है, जो किसी को फोन करके, कॉल करके, घर पहुंचकर धमकी दे रही है। खैर, हम असली ईडी की बात कर रहे हैं, फर्जी ईडी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असली यूनिवर्सिटी में असली डिग्री पाने वाले लोग असली ईडी की ही बात करेंगे, फर्जी ईडी की बात नहीं करेंगे। जिस ईडी की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईडी की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई, और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में, खासकर मनीष सिसोदिया के मामले में तुम लगातार देख रहे थे, ईडी को डांट पर डांट पड़ रही थी, लेकिन सिसोदिया को बेल नहीं दी जा रही थी। ये कौन सा विधान है, कौन सा कानून है? सबूत लाने के लिए वो और टाइम मांग रही थी, लेकिन जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक सिसोदिया जेल में रहेंगे, और आज तक सबूत दे नहीं पाई ईडी। संजय सिंह को इसी तरह पकड़ के ले जाया गया, यहां तक कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी घेरने की कोशिश हुई, और लालू यादव का मामला आप देख ही रहे हैं कि आज लालू यादव को ईडी सुबह से पूछताछ कर रही है लैंड फॉर जॉब मामले में। कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी, तेज प्रताप यादव गए थे। लालू परिवार का तो केस मुकदमे में वो लगातार कहीं ना कहीं ईडी पीछा करती रहती है। जब जब बिहार से खबर आती है, जब जब सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में मेल मिलाप बढ़ रहा है, बस बिल्कुल प्यार के दुश्मन की तरह ईडी वहां पहुंच जाती है और सीधे सीधे विलन बनने की कोशिश में राजनीतिक हथियार के तौर पर ईडी का इस्तेमाल होता है। जो पुरानी फिल्मों में आप देखते थे, 90 के दशक की फिल्मों में, कि कहीं कोई प्रेम संबंध पनप रहा होता है, उसी बीच में लड़की का बाप पहुंच जाता है, उसी तरह से ईडी पहुंच जाती है जब जब लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कुछ चलना शुरू होता है। और इस ईडी की हकीकत यह है कि 10 सालों में 193 राजनीतिक मामले, सिर्फ 2 में कन्विक्शन। और इतना ही नहीं, ईडी का कुछ और डेटा है जिस पर न्यायालय ने भी अभी पिछले साल उस पर बहुत कड़ी फटकार लगाई थी ईडी को। पार्थ चटर्जी एक एमएलए है तृणमूल कांग्रेस के, उनकी याचिका पर न्यायालय ने क्या कहा था? 5000 से अधिक मामले ईडी ने दर्ज किए, कन्विक्शन कराया कितनों का? सिर्फ 40 का। 5000 में 50 का भी नहीं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कन्विक्शन रेट कितना कम है। और पिछले 70 महीनों का डेटा जो संसद में दिसंबर में रखा गया है, दिसंबर 2024 में 70 महीनों का डेटा रखा गया है, यानी 5 साल और 10 महीने। जनवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का जो डेटा रखा गया, उसमें ईडी ने प्रोसिक्यूशन का काम कितने में किया? 911 मामलों में किया, और 911 मामलों में सिर्फ 654 में ट्रायल पूरा हुआ, और 654 में जो ट्रायल पूरा हुआ उसमें सिर्फ 42 मामलों में कन्विक्शन के करीब मामला पहुंचा, यानी कि दोष सिद्धि वो करा पाई। और ध्यान रखिए, ये राजनीतिक मामले ही नहीं है, इसमें तमाम मामले हैं, किसी के खिलाफ, कोई व्यापारी हो, कोई हो, कुछ भी हो।
ये तमाम मामले हैं जिसमें पिछले 70 महीनों में, जनवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच के 70 महीनों में 911 प्रोसिक्यूशन के मामले, यानी जांच के लिए जो शिकायतें जिस पर ट्रायल शुरू हुआ, उसमें ट्रायल पूरा कितनों पर हुआ? तो मात्र 654 पर। और सजा कितनों को हुई? दोष सिद्धि कितनों पर हुई? 42 पर। 6.42 का कन्विक्शन रेट। जो मामले जिसमें ट्रायल पूरा हुआ, 654 का 42 कितना होता है? 6.42। आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसी जांच एजेंसी है। राजनीतिक मामलों में दुरुपयोग नहीं हो रहा होता तो इतना कम कन्विक्शन रेट नहीं होता। विपक्ष टॉर्चर एजेंसी के तौर पर ईडी की पहचान नहीं बनती, लेकिन ईडी को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। भारत जैसे देश में 2 जांच एजेंसियों की हम चर्चा करते हैं, एक ईडी की, एक सीबीआई की। सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 से बनी और दिल्ली के बाहर के मामलों में उसे जब काम सौंपा जाता है राज्य के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या केंद्र के द्वारा, तो वो जांच अपने हाथ में लेती है और उसका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है। मैंने बताया 65-70%। ईडी कैसे बनी थी? ईडी बनी थी आर्थिक मामलों में जो भ्रष्टाचार होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है, उसकी जांच के लिए। मोटे तौर पर ईडी के पास 3 काम है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीनों कौन कौन से डिपार्टमेंट है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो मामले दर्ज किए जाते हैं, 1999 का एक्ट है, उसके तहत वो जांच करती है ईडी। दूसरा मामला पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है खासकर विपक्षी दलों को तंग करने में। 2002 का एक्ट है, 2018 में ज्यादा ताकत इसे दे दी गई और ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस, एफईओ एक्ट। और ये जो मामला है, इस मामले के तहत 2018 का मामला है एफईओ, उसके तहत भी मामले ईडी देखती है, उसके पास वो ईडी टेकअप कर सकती है। और मोटे तौर पर इन 3 मामलों को जब ईडी देखती है तो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या दूसरे जो मामले हैं वित्तीय अपराध के, उसके लिए जो एफएटीएफ बना हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां भी ईडी भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। लेकिन क्या ऐसी एजेंसी प्रतिनिधित्व करेगी भारत का जिसका खुद का कन्विक्शन रेट इतना खराब हो कि 193 मामले में जो नेताओं के खिलाफ हो, उसमें 2 में कन्विक्शन हो और 5000 मामलों में सिर्फ 40 में कन्विक्शन हो, 1% से भी नीचे उसका रेट हो सजा दिलाने की दर? ऐसी एजेंसी पूरी दुनिया में एफएटीएफ में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कितनी जगहसाई होगी भारत की, आप सोच सकते हैं। इतनी जगहसाई होगी जितनी जगहसाई एआई का फुल फॉर्म बताने से भी नहीं होती है। जहां बड़े बड़े राजनेता एआई का फुल फॉर्म बताकर अंतरराष्ट्रीय हास्य का कारण बनते हैं, उस तरह की परिस्थितियां भारत की ईडी भी इस देश को हास्य का कारण बनाने में अपनी तरफ से करती हुई दिखाई देती है। और इन्हीं जांच एजेंसियों के बूते नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करती है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों पर, जो वॉशिंग मशीन में धुलने चला जाए उन पर नहीं। क्या मिला संजय राउत के मामले में? क्या मिला छगन भुजबल के मामले में? पार्टियां तोड़ी गई, शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी गई, और तो और नीतीश कुमार जब विपक्षी पाले में थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, तब भी उनकी पार्टी के नेताओं के करीबियों और एक एमएलसी के यहां ईडी की रेड पड़ी थी, गिरफ्तारी तक हुई थी। लालू यादव के करीबी के यहां हुई थी। अभिजीत बनर्जी, ममता बनर्जी के सांसद भतीजे और उनकी पार्टी के नेताओं तक ईडी पहुंची थी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के रिश्तेदारों तक ईडी पहुंची थी, उनकी पार्टी के नेताओं तक ईडी पहुंची थी। और ईडी कहां कहां पहुंची थी? महिमा अपरंपार है ईडी की। ईडी मौजूदा दौर में ऐसा लगता है कि इस देश में देवताओं से भी ज्यादा आसानी से सुलभ हो गई है, कहीं पहुंच जाती है। के कविता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उस वक्त के मुख्यमंत्री की बेटी के यहां भी पहुंची थी। डीके शिव कुमार को भी ईडी का प्रेम पत्र मिल चुका था और ये सब के सब विपक्ष में है। हेमंता बिश्व शर्मा और शुवेंदु अधिकारी जब भाजपा में नहीं थे, कांग्रेस में और तृणमूल कांग्रेस में थे, उन्हें भी ईडी का प्रेम पत्र मिला, लेकिन समय रहते उस प्रेम पत्र पर उन्होंने अपना रुख तय कर लिया। दोनों बीजेपी में शामिल हो गए, एक मुख्यमंत्री बन गए, एक विपक्ष के नेता बन गए। गजब की महिमा है ईडी की।
जब सजा दिलाने की मंशा होती तो इतने आलतू फालतू मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते। और ये इतने जो आलतू फालतू बकवास मुकदमे दर्ज किए गए जिसमें सबको पता था कि ये सबूत नहीं ला पाएंगे, तो आखिर जांच एजेंसियों का समय क्यों जाया हुआ? ईडी का खर्चा कहां से आता है? हमारे दर्शक अक्सर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि किसी खास यूनिवर्सिटी में 5-5 साल तक लोग पीएचडी करने के लिए पढ़े रहते हैं और कहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से वो पैसा जाता है। लेकिन टैक्स के पैसे से और कहां पैसा जाता है? ईडी का जो खर्च है, इतने लोगों को पकड़ना, इतने लोगों को कोर्ट में हाजिर करना, इतने लोगों पर मुकदमा चलाना, विपक्षी दलों को तंग करना, व्यापारियों को तंग करना, बिल्डर्स को तंग करना, तमाम दूसरे लोगों को तंग करना जो सरकार से सवाल पूछते हैं, इसका खर्चा कहां से आता है? इसका खर्चा भी आपके टैक्स से आता है। उस पर कोई सवाल उठाने नहीं आता है कि इस तरह से खर्च, आलतू फालतू खर्च क्यों किया जाता है। ये वही ईडी है जिस ईडी के एक डायरेक्टर संजय मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद लगातार कई एक्सटेंशन दिए गए और अंत में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हटाना पड़ा। अन्यथा संजय मिश्रा को इतने एक्सटेंशन दिए गए जैसे लगा इस देश में संजय मिश्रा से काबिल अधिकारी कोई पैदा ही नहीं हुआ है। यही मौजूदा दौर में सिस्टम है और इसी सिस्टम के तहत नरेंद्र मोदी सरकार की जांच एजेंसियां काम कर रही है। सीबीआई को तो दशक भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़ाबंद तोता कह दिया था, लेकिन ईडी तो तोता भी दिखाई नहीं देती। ईडी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए? तोता अपने मालिक की भाषा बोलता है, लेकिन ईडी मालिक की भाषा सुनने के पहले ही वो पढ़ लेता है क्या? बड़ी अजीब दास्तान है ईडी की। और ईडी की दास्तान को यदि आप देखने चले तो भारत में वित्तीय अपराध के मामलों को ये रोक कहां पा रही है? अभी मैंने जिक्र किया एफईओ का, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस, भगोड़ा अपराध, आर्थिक अपराध नियंत्रण का मामला है। क्या हुआ नीरव मोदी का? कहां गया नीरव मोदी? कहां गया मेहुल चौकसी? कहां गया विजय माल्या? कहां गया ललित मोदी? सुष्मिता सेन ने तो ललित मोदी को ढूंढ लिया, लेकिन ईडी का बाप नहीं ढूंढ पाया अब तक कि ललित मोदी कहां है। सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया, उनके साथ फोटो वायरल हो गई, लेकिन ये ईडी नहीं ढूंढ पाई कि ललित मोदी कहां है, नीरव मोदी कहां है, मेहुल चौकसी कहां है, विजय माल्या का क्या हुआ, ये बता पाने की स्थिति में ईडी नहीं है और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस की जांच करती है। बड़ी अपरंपार है महिमा इस ईडी की। और इसी ईडी का बखान नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब के माध्यम से दिया है। ईडी की पोल खोल कर रख दी है। और इस ईडी के सम्मेलन में जब नरेंद्र मोदी आगे कभी जाएंगे बतौर प्रधानमंत्री, तो पत्रकार बंधु जो वहां मौजूद रहते हैं, जिन्हें बुलाया जाता है, उन्हें जरूर पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और कन्विक्शन के मामलों पर कब टीआरपी मिलेगी, जो सीबीआई के कार्यक्रम में आपने कहा था। मोदी जी ने कहा था कि उस पर अब टीआरपी बटोरने का वक्त आ गया है। वो कब होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ईडी है। ये ईडी क्या है तो देखते जाइए। ईडी क्या है। सीडी पहले हम लोग सुनते थे कि सीडी हुआ करती थी, जब कैसेट गया तो सीडी आई, सीडी का जमाना गया तो पेन ड्राइव आया, तो वो तो छोटा होता चला गया, कैसेट से सीडी, सीडी से पेन ड्राइव। लेकिन ईडी छोटी नहीं हो रही है, ईडी बढ़ती ही जा रही है। अब ईडी बढ़ती जा रही है तो ईडी की सीडी कब आएगी ये देखने वाली बात है। निश्चित तौर पर किसी दिन न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ईडी की सीडी जरूर पेश की जाएगी। इसी उम्मीद पर हम लोग देख रहे हैं कि ईडी की गतिविधियों का शायद कभी पर्दाफाश हो। आधा पर्दाफाश तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब के माध्यम से संसद में आज कर दिया। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।